अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब ठीक-ठाक होंगे। तो फिर देखते हैं आज की वीडियो। ये सुबह आज संडे का दिन था और समी ने जाना था एस्टे हेल्फे कोर्स के लिए। जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उन्हें पता होगा कि ये इसका मैंने एडमिशन करवाया हुआ है लाइसेंस के लिए। तो आज कल ये अपनी जो प्रैक्टिकल क्लासेस इसने जो थ्योरी की क्लासें अटेंड करनी है वो कर रहा है। इधर जर्मनी में वैसे फ़िक्स्ड है कि आपने 14 दफ़ा अपने जो स्कूल है उसे लाजमी अटेंडेंस 14 होनी चाहिए। थ्योरी का पेपर देने से पहले आपकी 14 अटेंडेंस होनी चाहिए। तो ये आजकल वो अटेंड कर रहा है और आज इसका था एस्टे हेल्फे का कोर्स यानी फ़र्स्ट एड का कोर्स। तो इसने सुबह जल्दी निकलना था और मुझे याद है कि ये मेरी दफ़ा भी ऐसे ही था और अब भी ऐसे ही है कि पूरा दिन ही उधर लग जाता है। प्रैक्टिकल उन्होंने काफ़ी कुछ करवाना होता है। तो इसको फिर मैंने नाश्ता सुबह-सुबह बना दिया था। इसने फ्रेंच टोस्ट मैंने इसे पूछा है और 1-2 ही इसने खाया, बाकी ये साथ ले गया और कुछ पैसे साथ ले गया था कि उधर से जब ब्रेक होगा तो लेके कुछ खा लेगा। और हम लोगों ने जो नाश्ता आज मैं हमको भेजा हुआ था, मैं कि ब्रोचने लेके आए, तो संडे को हमारे घर में यही नाश्ता होता है। तो हम लोगों ने नाश्ता कर लिया हुआ है और नाश्ता संडे के दिन टेबल के ऊपर बैठे हमें कह लें कि घंटा डेढ़ ऐसे ही लग जाता है। एक तरह से कह लें कि हम लोगों ने पूरे वीक का हमें बच्चों से पूछना होता है। मेरी भी आदत है, इनके पापा की भी थोड़ी गपशप चलती है हमारी। इनकी जो पूरे वीक में इन्होंने स्कूल में क्या किया हो या अगर कोई पेपर वगैरह, आजकल टेस्ट वगैरह भी बच्चों के होना फिर से शुरू हो गए हुए हैं, छोटे-छोटे से टेस्ट, वोकाबल टेस्ट वगैरह। तो वो मैं पूछ रही थी किसने अब क्या करना है, क्योंकि मैंने इन बच्चों को ये भी आदत डाली हुई है कि सैटरडे को नहीं लेकिन संडे वाले दिन इन्होंने नाश्ते के बाद कम से कम 2 घंटे बैठ के तो इन्होंने अपना जो पूरे वीक का जो पढ़ा हुआ होता है या अगर कोई आवर्ट वगैरह लिखना है तो उसकी तैयारी कर लेते हैं, या अगर कोई आने वाले दिनों में इनका कोई एग्ज़ाम वगैरह हो तो उसकी तैयारी पढ़ने यानी मैंने इन्हें बिठाना होता है। ख़ास तौर पर माथे, डॉइच और इंग्लिश उसका ये बच्चे रिपीट करते हैं और वर्कबुक में अगर कोई पेज वगैरह इनका मिस हो गया और जो स्कूल में नहीं शाफन हो सका तो वो घर में इनको मैंने कहा हुआ है कि इन्होंने करना होता है। इन शॉर्ट ये है कि ये संडे को नाश्ते के बाद इन्होंने 2 घंटे बैठ के पढ़ना होता है। बाद में इन्हें इजाज़त होती है कि गेम वगैरह अगर खेलनी चाहें कोई गेम्स वगैरह तो वो कर सकते हैं। तो खाने का आज मुझे किंज़ा ने रात को ही कह दिया हुआ था, बल्कि मैंने उसे एक रिक्वेस्ट की थी। इसकी चल रही थी ऊल-अब 2 वीक हो गए हैं ये घर में ही थी, तो मैंने इसे कहा कि किसी एक दिन तो मुझे सरप्राइज़ करो ना आप कि आपने कोई खाना बनाया है ये वो। तो कल सैटरडे जब मैं आइन ओपन करने गई हूँ तो इसने मेरे से ना ये मंगवाई हैं मशरूम्स फ्रेश वाले। तो आज इसने ये मशरूम सॉस बनाई है और साथ में उबले हुए चावल। तो ये बच्चों को भी बहुत पसंद है। ये असद और अरहम अक्सर इसके किंदा के हाथ के पके हुए इस तरह की मशरूम सॉस जाने के साथ ये सॉस बनाती है। ये जो कनौर के पैकेट्स मिलते हैं ये उसी की इसने बनाई है और साथ में उबले चावल। तो इनको भी बहुत पसंद है और सारे यानी खा लेते हैं। तो आज फिर एक्स्ट्रा मुझे और कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं थी। तो खाना आज का जो मीठा या शाम तक भी, हम शाम को भी यही खाएंगे बच्चे, आज किंजा ने बनाया है। तो मैंने मशीन लगाई हुई थी और कपड़े बाहर फैला दिए हैं। तो अब हम लोगों ने यही कि खाना तो किंजा ने बनाया, तो मैं इनसे कह रही थी कि चले आएँ वॉक ही कराते हैं जाके, क्योंकि ये भी मैंने ना पिछले दिनों अपनी रूटीन में शामिल किया हुआ है कि कम से कम 1 घंटा बाहर हम वॉक के लिए ज़रूर जाते हैं। लेकिन वाक़ई ही बहुत एक तो बंदा वैसे ही फ्रेश हो जाता है बाहर से होके आए, और दूसरा ये कि आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो 1 घंटे की वॉक तो हम लोग, आप कह लें कि 2 हफ़्ते हो गए हम लोगों ने अब रोज़ाना ही जाना होता है। लेकिन अब इसकी बात है कि ये जो वॉक से जब बंदा आता है ना घर, मैं तो अपने आप को बहुत फ्रेश महसूस करती हूँ, ताज़ी हवा में बहुत मज़ा आता है। इनकी सेहत के लिए भी, यानी मेरे हस्बैंड की सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। ये हार्ट पेशेंट भी हैं और डियाबिटिक भी हैं, और अपने लिए भी, इंसान के लिए बहुत अच्छा है। इंसान सही फ्रेश हो जाता है। मैं सबको यही कहूँगी कि ज़रूर थोड़ा सा बंदा टाइम निकालता है। कई दफ़ा ना हम औरतें, ख़ास तौर पे मैं आपस की औरतों की, अपनी बहनों की बात करती हूँ, हम लोग बहुत थोड़ी-सी फाउल हो जाती हैं कि घर से निकलना, फिर से कपड़े चेंज करने, शूज़ चेंज करने, कहाँ बंदा वॉक के लिए जाए। मैं पिछले दिनों वैसे ऐसे ही सुस्त हुई हुई थी, लेकिन अब मैंने अपनी रूटीन बना ली है। तो जब बंदा एक दफ़ा ऐसे रूटीन में आ जाए तो फिर ये एक दिन भी अब मेरा दिल नहीं करता कि मैं ये स्किप करूँ। ज़रूर मैंने, जैसा मर्ज़ी मौसम हो, मैंने तो ज़रूर जाना होता है वॉक पे। अगर इनका कभी मूड ना भी हो तो मैं अकेली भी चली जाती हूँ। इधर खाने की मेज़ पे मैं ज़िक्र कर रही थी, किंज़ा के साथ कल ऐसे क्या हुआ है कि ये ई-स्कूटर पे जा रही थी तो पुलिस ने इसे रोका है और उन्होंने बाकायदा इसके सारे पेपर्स वगैरह चेक किए हैं। इतना शुक्र है, कह रही थी कि मम्मा मेरे पास मोबाइल था। ख़ैर मोबाइल तो आजकल बच्चों के पास हर टाइम ही होता है। तो इसने ना वो अंदर अपने मोबाइल में उसको सेव किया हुआ है, जो इंश्योरेंस इसने करवाई हुई है वो वाला पेज। तो उन्होंने बाकायदा चेक किया है और इसके तकरीबन कह लें कि 15 से 20 मिनट तक सारे इंटरलागन वगैरह, पेपर्स वगैरह चेक करके तो फिर उन्होंने इसे जाने दिया है। तो बता रही थी अभी कि वो, मैं सही घबरा गई कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया जो पुलिस ने पहले मुझे बड़े रोका है। को पकड़ो। तो यही मैंने कह पहले रही थी बड़े को असद पकड़ो। से, या फिर सम्मी तो छोटे खैर को नहीं है फिर इस एक टाइम रहने मौजूद, कि दीजिए। अगर उसके आप बाद लोगों ने भी थोड़ा सा कभी ई अंदर से स्कूटर लेके ताकि निकलना है तो वो ऊपर तक किन्जा आ आप ही से, आप सके। लोग वो QR कोड अपने अपने वो जो फ़ोन है
उनके अंदर सेव कर लो। ये किसी भी टाइम पुलिस रोक सकती है, चेक कर सकती है। जिस तरह गाड़ी के पेपर्स वगैरह पे चेक करते हैं ना, इसी तरह से उन्होंने इसके ई स्कूटर के पेपर्स वगैरह हर चीज़, इंश्योरेंस नंबर वगैरह चेक किया है और फिर उन्होंने इसे जाने दिया है। तो और ये वैसे भी स्ट्राफ पा रहे हैं, अगर आपने सारे इंश्योरेंस वगैरह नहीं ना करवाई हुई तो आपको इसकी पेनल्टी भी पड़ सकती है। अच्छा, हम लोग वॉक पे गए हुए थे तो बच्चों के पीछे फ़ोन आ रहे थे कि मैं फ़ोन किया है तो कहने लगे कि मम्मा जी घर आएँ। अभी एक अंकल का फ़ोन आया था कि उन्होंने आज हमारी तरफ आना है, पूछ रहे हैं कि मम्मा पापा कहाँ हैं। तो मैंने कहा कि हम आ जाते हैं, वॉक पे कितना का टाइम लगता है। तो ऐसे ही मैं घर आई हूँ तो पूछा कौन थे, तो फिर इसने ज़िक्र किया है कि फ़लाँ अंकल का फ़ोन आया हुआ था। तो इनने, मेरे हस्बैंड को वैसे पता था क्योंकि उनका एक दिन पहले भी फ़ोन आया था, उन्होंने अफ़सोस के लिए आ जाना है। तो अभी हम लोग एंटर ही हुए थे तो वो लोग आ गए हैं। उन्होंने हॉलैंड से आना था तो इतना कोई ख़ास दूर नहीं है हम लोगों से हॉलैंड। ये उधर रखा हो ना, ट्रे आते हुए लेते आना, फिर इसी में कप वगैरह चल तो ये उधर रख के तो ये साथ लेके आना। ये ट्रे सभी तुझे समझ आ रही, तो जानबूझ के मुझे तंग कर आएगा ना आपका। ये सामने नजर तो आ रहे हैं आपको सभी, ये वाइट वाले जानबूझ के मुझे तंग करता है। उनसे थैला भी चाहिए ना दो, उन तो अब ये चाय भी तो दे के आनी, चाय भी ले जाओ। बस अस्तु। अच्छा, मेरे ऊपर जो अलमारियाँ हैं, जो श्रंकें वगैरह लगी हुई हैं ना किचन में, तो ऊपर तक मेरा हाथ नहीं जाता है, या तो मुझे कुर्सी के साथ ऊपर चढ़ना पड़ता है। और इन बच्चों से कभी कभार अगर मैंने हेल्प लेनी हो ना, खासकर ये सैफ या सम्मी हो, तो ये बहुत मुझे खपाते हैं। जो मैं कहना चाहती हूँ वो इनको समझ नहीं आता, और या तो ये वैसे जानबूझ के, सैफ की तो आदत है, उसे समझ सारी आती है, लेकिन वो जानबूझ के मुझे तंग करता है। फ़लाँ कलर अगर मैं कहूँ पिंक, तो इसने कहना अच्छा ये वाले वाइट वाले कप उतारने हैं, ये पिंक वाले उतारने हैं। ऐसे आप लोगों ने देखा होगा कैसे ये मुझे तंग करते हैं। तो चाय मैंने भिजवा दी है और अब सैफ ने जाना है वापस अपने वुनंग में, अपने जो हॉस्टल में जिधर ये रहता है। तो इसके कुछ कपड़े जो मैंने सुबह धोए थे उनमें हल्की हल्की नमी सी थी, ज़्यादातर तो वैसे खुश्क थे। ये जैसे ये जो पैंट है इसके ऊपर बेल्ट वाली साइड थोड़ी सी नरम गीली थी, नरम कह रही हूँ। तो मैंने सोचा कि उसको मैं हल्की सी ना इसको इस्त्री लगा दूँ, और वैसे भी इसको आदत है कपड़े इस्त्री करके पहनने की, ये लेके जाता है मेरे से इस्त्री करवा के। बल्कि एक दो दफ़ा कहता है कि मम्मा आपने मेरी इतनी आदत ख़राब की हुई है, अब मैं बगैर इस्त्री के कोई भी शर्ट पहनूँ तो मुझे ऐसे अजीब सा लगता है। तो पिछले दिनों, बल्कि आपने अगर मेरी किसी एक वीडियो में देखा भी होगा कि इसने वो जो टॉफ जो देगची है उसमें पानी, नूडलों का पानी था, वो गिरा के तो उससे इसने अपनी शर्ट इस्त्री की, क्योंकि मैंने अभी इसी इस्त्री नहीं से लेके दी हुई उधर। मुझे यूँ लगता है कि ये बच्चे कहीं कोई वो नुकसान ना कर लें, कहीं इस्त्री चलता ना छोड़ दे, या वो अंदर कोई जला ना लें ये वो। तो इसलिए मैंने इसे अभी तक ये जो ब्यूगलाइजर है ये नहीं लेके दी हुई, लेकिन ये मेरे कह रहा है कि मामा जी मुझे ले दें, और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कि मैं बगैर इस्त्री के कपड़े पहनूँ। अक्सर वैसे ये मुझे ही कहता है कि आपने मेरी आदतें ख़राब की हुई हैं। तो ये अच्छा, मेहमान आए हुए थे, इन्हें तकरीबन कोई घंटा को हो गया, लेकिन अब मुझे टाइम मिला था कि मैं थोड़ी देर आके इनके पास बैठी हूँ। मैं इतने घर के कामों में बिज़ी थी। तो इधर फिर देखें, ये भाई की वो जो फौत हो गई, मैं उन्हीं के बारे में बातें कर रहे थे। तो रोटी बनाना वो पतली थोड़ी बड़ी मजे दी होती है, ते चटनी बनाना उदने दी ना, ते बड़ा खुश दाल ही बना दे, अपनी चीज़ इत्थे कोई लभ कहते दाल ही बना देना, वे उन्होंने ये मजा आंदा। जी। ते मैं याद करन लग पई, मैं क्या इन्हें आमदी है नहीं, इन्हें गड्डी खलवानी, फोन करना, कहना असा जाना, इतना कर दे। मैं उत्थे ही याद कर, कहंदे ने यही बंदा है, बंदे दा तो पता कोई नहीं। हाँ जी, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਦੀਮ ਇੱਧਰ ਨਾ ਕੱਟੀ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਏ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਲੈ ਤਿਲਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਤਿਲਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਛੱਡ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੱਟੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਤਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਢਣੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਰੇਸ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਉਹ BMW ਗੱਡੀ ਆਈ, ਉਹ ਹੋਰ ਖੁੱਭ ਗਈ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ। ਲੈ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਇਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਗਰਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਵਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਆਇਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾ ਫਰੂਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਆ।
ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤੇ ਆਈ ਨਾ ਉਹ ਗੰਦੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਗੰਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗਾ तो ये जो फैमिली आई हुई थी ये भी मेरे जो देवर थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते थे, तो उन्हीं की बातें कर रहे थे। सारा टाइम बैठे उन्हीं को याद करते रहे कि वो किस तरह हमारे घर में आते होते थे और उनकी गाड़ी के किस्से, और उनकी ना आदत थी, वो बहुत सफाई पसंद थे। ख़ास तौर पे अपनी गाड़ी के मामले में बहुत ही टची थे, उसे बहुत साफ़ सुथरा रखते थे। तो वही बातें ये सारे कर रहे थे। तो मैं आई हूँ, सैफ ने अब जाना था, इसको चीज़ें मैं उधर थोड़ी देर बैठी हूँ, तो ये देखें इसने वो जो मिल जुटे हैं उसमें अपने कपड़े डाल लिए हैं। इसको बिल्कुल पता होता है कि बैग्स वगैरह कहाँ पड़े हैं, लेकिन इतना ये सुस्त बच्चा है ना, इसने वो इतना गवारा नहीं किया कि उधर से बैग ले ले, तो जो हाथ चीज़ चढ़ी तो उसमें डाल के ले। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग इसे पसंद करेंगे, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो वो ज़रूर कर लें, और इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर किया करें अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में। और नेक्स्ट टाइम तक के लिए फिर मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।